बात करने जा रहे हैं। याद कीजिए 1 साल पहले का समय, किस तरीके से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे और आज से बस चंद ही दिनों बाद वो दिन भी आ गया था जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया था। सबको लगा था कि चंद दिनों की बात है कि ये बीमारी चली जाएगी, लेकिन 1 साल होने को आया है और अभी तक इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वैक्सीनेशन की शुरुआत जरूर हो गई है और ये भी रिकॉर्ड समय में एक वैक्सीन का बनना मानवता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन उसके बावजूद, उस वैक्सीन के लगने के बावजूद अभी तक वो दिन नहीं आया है कि कोरोना के केस पर किसी तरीके से अंकुश लग जाए। और ये जो दूसरी लहर है उसमें किस तरह की चुनौतियां हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से प्रतिदिन ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उससे ही गंभीरता हम समझ सकते हैं। आज सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले दर्ज किए गए। 100 दिन से ज्यादा दिनों में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगातार 8वें दिन देश में कोरोना के मामले बढ़ने से एक्टिव मामलों की संख्या 2,52,364 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 172 मौतें हुई हैं, जिससे कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,59,216 हो चुका है। बुधवार को पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में जो आंकड़े पेश किए गए उसमें बताया गया है कि सबसे चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60% से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अकेले महाराष्ट्र में है। कोरोना संक्रमण के चलते रोज हो रही मौतों में से 45% महाराष्ट्र से हैं। यहां बुधवार को एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 84 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में भी महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार शाम तक बीते 24 घंटों में 536 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल 2,702 एक्टिव मामले हैं, जो 15 जनवरी के बाद सबसे अधिक हैं। यानी देश में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार फिर से देश में लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, बल्कि कई शहरों और राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, धारा 144 जैसे कदम उठाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। पंजाब के लुधियाना, जालंधर समेत तकरीबन 10 शहरों में इस तरह की चीज दिखी है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में, गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। इसके अलावा देश में दिल्ली से सटे यूपी के 2 जिलों गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ नियम बना देने, कर्फ्यू लगा देने या धारा 144 लागू कर देने से कोरोना काबू में आएगा? सच ये है कि आम हो या खास, लोगों में अब कोरोना से जो डर है वो खत्म हो गया है। यही वजह है कि कोरोना वायरस सबसे बड़ी ताकत कोरोना वायरस की बन गई है। यही मन से डर खत्म हो जाए। इनसे मिलिए, ये है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वो मध्य प्रदेश, यहाँ भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टाइट हैं, लेकिन सिर्फ आम लोगों के लिए, गृह मंत्री के लिए नहीं, क्योंकि नेता तो नियम बनाते हैं, पालन थोड़ी ही करते हैं। सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पे लाने की कोशिश है। मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अब गुजरात के सूरत की ये तस्वीर भी देख लीजिए। मंच सजा है, लोग जमा है और गुजरात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। नेताजी को तराजू पर तोला जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं। ये 16 मार्च का सीन है, जिसके अगले ही दिन यानी 17 मार्च को सूरत में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि सूरत में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो लोग गुजरात बाहर से सूरत में आते हैं
उनको सभी जो एंट्री पॉइंट्स है, या तो टोल नाका है जो 6 या 7 जगह पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, या एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन पे वहाँ पे टेस्टिंग कराना है। और जाहिरनामा हम लोगों ने इस तरह से किया है कि जो लोग नेगेटिव भी आते हैं उनको भी 7 दिन तक घर में होम क्वारंटाइन रहना है। और अगर उसके बाद अगर उनको कुछ लक्षण आएंगे तो उनको तुरंत टेस्टिंग करवाना है। जब नेता बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी हरकतें करते हैं तो जनता पूछती है कि क्या सारे नियम उन्हीं के लिए हैं, नेताजी के लिए नहीं। नेता कोरोना से बचने की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डालकर चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। जनता को कोरोना से बचने के गुर सिखाकर रैलियों में भीड़ जुटाते हैं, मास्क और सैनिटाइजर का महत्व समझाते हैं, लेकिन वोटों के महत्व को भी समझते हैं। तब उन्हें न जनता के चेहरों पर मास्क की फिक्र सताती है, न सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की याद आती है, और न कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रहता है। ये जनता पहले के चुनाव में भी देख चुकी है और अब होने जा रहे चुनाव में भी देख रही है। लेकिन जनता की ये सहूलियत सिर्फ चुनावी राज्यों में मिलती है। जहाँ चुनाव है वहाँ ढिलाई हो सकती है, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कड़ाई जरूरी है, वरना कोरोना को फैलते देर नहीं लगती। कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। तो फैसला आपका है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कोरोना से बचने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं और आप खुद समझदार हैं। आज तक ब्यूरो।